साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अभी जो हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में एक नई लहर चल पड़ी है जिसको इस्लामोफोबिया कहा जा रहा है। पर हकीकत क्या इस्लामोफोबिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो देश है यूरोप से लेकर अमेरिका तक, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, ये सब लोग आज इस्लामिक कट्टरपंथ से, इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इन्हें अब कोई रास्ता नहीं सूझ रही है। तो स्थिति क्या हो रही है कि अब ये लोग काउंटर में खड़े हो रहे हैं, विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। इस आप देख सकते हैं कि यूरोप जो पहले अपनी लिबरल डेमोक्रेसी के लिए मशहूर था, यूरोप का डेमोक्रेसी मशहूर था। यूरोप में सभी लिबरल लोग रहते थे, लिबरल सोच थी यूरोप की। लेकिन आज यूरोप के सोच में भी बदलाव आते जा रहा है। लोग वामपंथ से शिफ्ट होकर के अब दक्षिण पंथ की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो खुले विचारधारा थी, लोगों की खुली विचारधारा थी, जो लिबरल विचारधारा थी, उससे मुड़कर अब कट्टरता की तरफ बढ़ना उनकी मजबूरी हो गई है। मित्र, ये हिंदुस्तान तो आज एक जमाने से इस्लामिक आतंकवाद का दंश झेल रहा है। ये दर्द हिंदुस्तान को बहुत मिला है, पर हिंदुस्तान के इस दर्द को यूरोप से लेकर अमेरिका या दुनिया में कोई समझने वाला नहीं। यूरोप का मानना था कि ये तो हिंदुस्तान का अपना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लेकिन जब आज यूरोप पर गुजर रही है, तो यूरोप को, अमेरिका को और सारी दुनिया को समझ में आ रहा है ये इस्लामिक आतंकवाद क्या चीज है। मित्र, जो यूरोप खुली बाहें बाहें खोल करके सारे मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दिया, खुले दिल से खुली बाहें खोल करके, रेड यूं कहे कि रेड कारपेट बिछा करके अपने यहाँ इस्लामिक शरणार्थियों को, मुस्लिम शरणार्थियों को जगह दी, उनके उनके रहने की व्यवस्था की, उनके खाने की व्यवस्था की, उनको सिटीजनशिप दिया, उनकी पढ़ने लिखने हर वो सुविधा जो उस देश के आम नागरिक को मिल रहा था, मूल निवासी को, वो सब कुछ दिया गया। पर आज स्थिति क्या है कि पूरा यूरोप इस्लामिक कट्टरता से करा रहा है। अभी फ्रांस का हालात आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस को कट्टरपंथियों ने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। अभी दुनिया का सबसे खुशहाल देश आयरलैंड का बात देखो। आयरलैंड में अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही जबरदस्त आगजनी और दंगे मचाया गया। वो इन्हीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा मचाया गया। होता क्या है मित्र कि जब जो इस्लामिक देश में मार-काट मची हुई है, खून खराबा मचा हुआ है, युद्ध के हालात युद्ध में हैं और इससे निजात पाने के लिए वहाँ के नागरिक भाग करके यूरोपियन देश में जाते हैं और यूरोप उन्हें खुले दिल से अपने गले लगा लेता है। अब खेल यहीं से शुरू होता है। जब तक ये मुस्लिम शरणार्थी या मुस्लिम अल्पसंख्यक रहेंगे, जब तक अल्पसंख्यक रहेंगे, कम संख्या रहेगी इनकी, तब तक ये भाईचारा और सेकुलरिज्म की बात करेंगे। ये सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा झंडाबरदार बन के घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनकी संख्या 20-30% हो जाती है, अब ये तो चूंकि एक गिरोह के रूप में काम करते हैं ना, बाकी देश है, बाकी लोग हैं, बाकी सभ्य संस्थाएं, जो सभ्यताएं हैं, वो सब इंडिविजुअल हैं, अपनी अपनी, कोई गिरोहबंदी नहीं करता है। पर ये 1400 साल पहले से लेकर आज तक जो इस्लाम का मूल स्वरूप रहा है वो गिरोह का ही रहा है और ये लोग एक गिरोह का शक्ल धारण कर लेते हैं। अगर किसी एक मुस्लिम से कोई बात हुई तो तुरंत सैकड़ों हजारों इकट्ठा हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि सभ्य समाज के नागरिक डर जाते हैं कि भाई हम तो अकेला है और हम लड़ नहीं सकते हैं इस तरह से। तो अब स्थिति ये हो गई कि लोग ये सब देखते 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 झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं और मुसलमानों का स्थिति ये है, मुस्लिमों का, कि जैसे उनकी संख्या 20-30% हुई, वो तुरंत कहें कि अब शरिया लागू करो। हम यहाँ आ गए हैं, अब कानून हमारे हिसाब से लागू होनी चाहिए, कानून हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी मजहब के हिसाब से होना चाहिए। उन्हें याद नहीं रहता है कि जिस समय वो भूखों मर रहे थे, जिस समय मारे काटे जा रहे थे,
किसी मुस्लिम देश ने उन्हें शरण नहीं दिया। आज दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क है, 57 मुस्लिम देश हैं, पर क्या कोई एक मुस्लिम देश भी खड़ा हुआ फिलिस्तीनियों के लिए कि हम अपने यहाँ शरण देंगे? ये समस्त जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये कभी भी अपने यहाँ शरण नहीं देंगे किसी भी मुस्लिम को। लेकिन बातें लंबी-लंबी करेंगे, बातें बड़ी-बड़ी करेंगे। लेकिन जब बारी आएगी शरण देने की तो अपने यहाँ नहीं देंगे। यूरोप में अगर कुछ होगा, यूरोप शरण देगा, उन्हें रखेगा, भोजन पानी उनकी सारी व्यवस्था करेगा, लेकिन ये जब उत्पात मचाना शुरू करेंगे तो इनका कहना है कि हम उत्पात करेंगे, तुम झेलो। और गलती से भी अगर इनके ऊपर कोई चार्ज हो गया, लाठी पड़ गया या गोली लग गई, तो फिर ये पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलते चलेंगे कि हाय रे मार दिया, अल्पसंख्यक है मार दिया। और ये 57 मुस्लिम मुल्क तुरंत एकजुट होकर के एक सुर से निंदा करना शुरू कर देंगे। तो जब ये सभी मुस्लिम मुल्क सब कुछ जानते हुए भी बात-बात में एकजुट हो जाते हैं, तो ये देख करके हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आज जितने गैर मुस्लिम देश हैं, वो सब भी एकजुट होना शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि आज इजराइल को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है और इजराइल इन्हें ठोक रहा है। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।